अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी। डिबेट विद शाहिद कुरैशी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क भर से 26 तारीख को जब पिंडी में अपना आज़ादी मार्च करने जा रही है, इसमें तमाम तर इलेक्टेड नुमाइंदगान, कारकुनान और PTI से वाबस्तगी रखने वाले तमाम लोगों को कॉल दी गई है कि वो हर सूरत 26 तारीख को पिंडी पहुँचे। मैं इस वक्त PTI के MP है PP 241 से मलिक मुजफ्फर साहब, उनके पब्लिक सेक्रेटरीट पे मौजूद हूँ, जिनकी क़यादत में डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से एक काफ़िला जो है वो आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पिंडी की तरफ रवाना हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त PP 241 के MP भी हैं मलिक मुजफ्फर साहब, वो मौजूद हैं। मुझसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस आज़ादी मार्च को डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर ज्वाइन करेगा, कितनी तादाद में जा रहे हैं। सर बताइएगा कितने लोग लेके जा रहे हैं और कैसे ज्वाइन करेंगे आप आज़ादी मार्च को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जी इस वक्त आपको सब मैंने पहले भी एक बात जिक्र यहाँ हो रहा था तो बात की थी कि हमारे इस वक्त हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हमें कम पड़ रही है। लोग तो बहुत ज़्यादा तैयार हैं जो जाने के लिए, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे दूर पड़ता है पिंडी से, और यहाँ का जो सफ़र है वो भी 12 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में बड़ा जोशो खरोश है जाने के लिए, और हमें यहाँ से सफ़र भी बड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने भी भरपूर मेहनत की है, और वो भी वर्कर्स को वो ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कारें तो जा ही रही हैं, लातादाद कारों पे जो लोग हैं जो जा रहे हैं, जो लोगों दोस्तों की शक्ल उनके साथ काफ़िले बना के जा रहे हैं। उसके अलावा बसेस जा रही हैं, तकरीबन 35 से 40 बसें हमारी डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में से जाएंगी। हम अगर फोटाबाद से शुरू करें तो वहाँ से हाफिज़ लाल हैदर साहब अपना, उनके साथ हमारे काशिफ सोता साहब हैं। आगे हरुनाबाद में आ जाएँ, शौकत बसराज साहब हैं, उनके साथ उनके साथी दोस्त हैं, शायद तेजा साहब हैं, मियाँ वाहिद साहब हैं। उधर से वाइटल ग्रुप से अपना एजाजुल हक साहब, उनकी तरफ से भी काफ़िला जा रहा है। चौधरी मुर्तज़ा साहब हैं वो आ रहे हैं, राव शुएब साहब हैं वो आ रहे हैं। आगे से आ गए बल्कि आए बैठे हैं, वो भी उनका भी काफ़िला पहुंच गया है। उसके बाद आगे चिश्तिया में से आ जाएँ, से डारा वाले से अब्दुल्ला वैस साहब का काफ़िला है, मियाँ तशाम लालेका साहब का काफ़िला है। चिश्तिया से अपना मुमताज़ महारवी साहब का, मुमताज़ मतियाना साहब का, इनका काफ़िला है। आगे इसी तरह जैसे चलते जाएँ, आगे बहावलनगर में से सलमान मोल साहब हैं वो आगे हैं, उनका काफ़िला साथ मौजूद है, वो भी पहुँचे हैं। आसिफ मोल साहब हैं। फिर उसके बाद आगे इसी तरह बहावलनगर में से कर्नल अहमद ज़िया साहब हैं, उनका काफ़िला बल्कि वो ऑलरेडी हमसे आगे जा चुका है। शौकत लालेका साहब आ रहे हैं। नदीम ज़मान शाह साहब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका काफ़िला पहुंच चुका है, वो आ गए हैं। सलमान गद्दोका साहब मिंचनाबाद से, उनका काफ़िला पहुंच चुका है। तो ये तो मैं अभी चंद नाम आपको बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है कोई मैं नाम मिस भी कर गया हूँ। तो इन सब दोस्तों के काफ़िले आ रहे हैं, और सुहेल खान साहब का काफ़िला पहुंच चुका है, वो भी इधर पहुंच चुके हैं, वो भी साथ जा रहे हैं। तो राव मुदस्सर साहब वो भी पहुंच रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे पहुंच रहे हैं, और कुछ लोग हमारे आगे चले भी गए। हम इंशाल्लाह आगे जाके शाम को इकट्ठे होंगे। वहाँ हमारे जनूबी पंजाब के जो सदर हैं ओन अब्बास साहब, उनकी क़यादत में फिर ये सारा जनूबी पंजाब का काफ़िला वहाँ इकट्ठा होगा, और वहाँ से हम उनके साथ हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये हैं मलिक मुजफ्फर साहब, ये PP 241 के MP भी हैं। इस पूरी आज़ादी मार्च में डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के जो हैं जनरल सेक्रेटरी नदीम ज़मान साहब, वो भी इनके साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा, आप अपने कारकुनान को क्या मैसेज देंगे इस आज़ादी मार्च के हवाले से? फिर रहीम, इंशाल्लाह हम जो हमारे सारे जो दोस्त हैं, हम इमरान खान की कॉल पे सारे इस्लामाबाद जा रहे हैं, और जब तक हमें हमारा कायद इमरान खान कहेगा हम लोग वहाँ बैठेंगे, धरना देंगे, जो भी उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक सारे हम भी और जो हमारे साथ दोस्त जा रहे हैं वो भी उनके हुक्म पे इंशाल्लाह, जब तक नए इलेक्शन का गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती। खान साहब का एक ही मुतालबा है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि जो भी अवाम जिसको भी मैंडेट दें वो हुकूमत बने, और अवाम की जो मुल्क की भागदौड़ संभाले, और मुल्क को सही तरफ गामजन करे। जो डिफ़ॉल्ट के में हम जा रहे हैं उससे हमें नई गवर्नमेंट ही आके बाहर हमें निकाल सकती है। महंगाई अपने रूज पे है, आपको पता है। इन तमाम चीज़ों से खान साहब का और हमारी जमात का एक ही मौक़िफ़ है कि नए इलेक्शन ही इन तमाम चीज़ों का एक हल है। मतलब मुझे ये बताएं, आप इलेक्टेड PP 241 के कैंडिडेट हैं, आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आप हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात, सॉरी PP 241 से आप MP हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साबका अदवार में बड़े बड़े धरने जो है वो भी आपने उसमें गए हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे बैठना पड़ जाए रावलपिंडी में, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए जी, हमने जो पहले भी धरने हमने गुजारे हुए हैं,
नदीम ज़बान शाह साहब हमारे साथ होते हैं। मैं पहले नाम ले रहा था, मैं सिकंदर फयाज साहब का नाम भूल गया। सिकंदर फयाज साहब भी हमारे साथ होते थे। हमने ये पहले, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। हमने ये पहला भी धरना जो हमने गुजारा हुआ है वो 100 दिन से ज़्यादा हम लोग वहाँ रहे थे। तो ये जो PTI का कारकुन है वो एक बड़ा नज़रियाती कारकुन है। वो उस तरह नहीं है कि वो जैसे जो आप किसी और जमात का, मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, कि वो सिर्फ वहाँ जाएगा और वो सिर्फ खाना खा पी के वापस आ जाएगा। वो अपने इमरान खान की कॉल पर बड़े जज्बे के साथ जा रहा है। आप यकीन करें, बाकी पार्टीज़ जो हैं उनको अपने उनको कारकुन नहीं मिलते, उनको लोग ढूंढने पड़ते हैं, उनको दिहाड़ी पे लोग ढूंढने पड़ते हैं जिनको वो जलसों में लेके जाते हैं। हमारे ये जितने कारकुनान जा रहे हैं, बसों पे जा रहे हैं, आप किसी से पूछ लें, हर बंदा अपने जोश और जज्बे के साथ जा रहा है, हर बंदा अपने नज़रिए के साथ जा रहा है। तो मैं इन कारकुनानों को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो हम भी अगर किसी पोजीशन पे हैं तो हम इन कारकुनों की वजह से और इनकी जज्बे की वजह से हैं और इनकी जो मोहब्बत इमरान खान के लिए और अपने मुल्क के लिए उस वजह से। तो ये एक हम इसलिए कि PTI का एक कारकुन ये समझता है कि हम PTI का जो है वो हम एक बेहतर मुस्तकबिल, इमरान खान एक पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है और इस वक्त पाकिस्तान के पास वाहिद जो चॉइस है वो इमरान खान है। तो इमरान खान के अलावा वही है हमारे, जैसे नदीम शाह साहब ने भी बात की कि जल्दी इलेक्शन यही एक इसका हल है और ये जमहूरी सिस्टम है। तो आप इलेक्शन कराने दें, आवाम को फैसला करने दें, आवाम जिसकी तरफ होएगी वो हुकूमत में आ जाएगा। सर मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है आपसे, आपकी इस पूरी आज़ादी मार्च में क्या इन कारकुनान के साथ लेडीज़ कारकुनान भी शामिल हैं? बिल्कुल हैं जी, ख़वातीन हमारी पहले चली भी गई हैं। हमारी एक बस ख़वातीन की गई है, हमारी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी चली गई हैं, ख़वातीन भी शामिल है। मैं बाकी सब के मैंने नाम लिए, मेरे चिश्तिया में से जो मेरी टीम है, जो हमारे साथ दोस्त जा रहे हैं, मैं उनमें से कई दोस्तों का नाम नहीं ले सका। हमारे चिश्तिया में से जा रहे हैं चौधरी खलील अहमद साहब, वो जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, हर बंदा बड़ी खुशी से जा रहा है। हाजी जाहिद कमोज साहब, मैं उनका नाम भूल गया, हमारे जो तहसील सदर हैं, पूरी एक बस उनकी पूरी वो उनका काफ़िला उनका तैयार हो गया, वो भी जा रहा है। उनके साथ मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी हैं, वो भी जा रही हैं। तो हर बंदा बड़े जोश और खरोश के साथ जा रहा है और इसमें ख़वातीन भी ऑलरेडी चली गई। आपने हमारा यहाँ देखा है, हमारे चिश्तिया में जो जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, ये पहली दफ़ा हुआ था। हालांकि हम ख़वातीन का जितना हम क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा ख़वातीन आई थी। तो इस वक्त शऊर जो है हर एक के अंदर है, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़ा है, हर बंदा इस वक्त अपने मुल्क के अंदर बेहतरी चाहता है। जी नाज़रीन, ये थे PTI डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की क़यादत, जिनके व्यूज़ और आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से किस गैदरिंग के साथ जा रहे हैं उनकी आरा आपने सुनी। मिलेंगे फिर किसी नए इशू के साथ, नए अवामी मसाइल के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।